नमस्कार दोस्तों आज जो वीडियो है वो जियो फाइनेंशियल्स के क्वार्टर 4 के नंबर के ऊपर की है और नंबर्स आपको जहाँ दिख रहे हैं वो करोड़ में है। तो ज़्यादा परेशानी यहाँ होनी नहीं चाहिए। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे बात करेंगे इंटरेस्ट इनकम की। वो कितना आया है 642.50 करोड़, जो एक साल पहले 275.74 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में ये 504 करोड़ थे। फिर फीस कमीशन और अदर सर्विस आप देखोगे 221.36 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 39.43 था और पिछले क्वार्टर में ये 182.23 करोड़ थे। अब नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंज आप देखोगे 154.65 करोड़ है, जो एक साल पहले 178.07 था। पिछले क्वार्टर में ये 214 करोड़ थी और आप टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पाओगे पहली बार 1,000 रुपए के ऊपर, जो ये पूरा नंबर ज़्यादा दिखाई दे रहा है 1080.51 करोड़ है, जो एक साल पहले 493.24 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में ये 900 करोड़ से थोड़ा ऊपर था। तो देखो नंबर्स प्राइमा फेशिया टॉप लाइन में बहुत शानदार लग रहे हैं, बट क्या ये जो खर्चे, क्योंकि देखो खर्चे भी बढ़े होंगे, कंपनी एक्सपैंड कर रही है, क्या वो रिफ्लेक्शन आपको बॉटम लाइन में दिखेगा? तो आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले खर्चों में है फाइनेंस कॉस्ट 298.09 करोड़, जो एक साल पहले ना मात्र 7.65 करोड़ थी। पिछले क्वार्टर में नंबर 212.38 करोड़ थी। अब इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 27.40 करोड़ है, जो एक साल पहले 23.91 थी। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 18.56 करोड़ थी। आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 129.03 करोड़ था, जो एक साल पहले 54.75 करोड़ था। देखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये आपको लग रहा होगा ये तो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन लगातार एक्सपेंशन में कर रही कंपनी, जो नए नए फिजिकल स्टोर्स भी खोलने की बात कर रही है, ऑनलाइन नए नए बिजनेस में बढ़ रही है, वहाँ पर आपको एक आप कह सकते हैं एक बहुत ज़्यादा काबिल एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, उसके लिए पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। तो मुझे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को छोड़ते हैं, अदर खर्चे देखते हैं। 257.46 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 76.59 करोड़ थी। आपका टोटल एक्सपेंस कितना रहा 719.99 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 720 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 168.66 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में ये था 565.92 करोड़। अब ये हो गया टोटल कमाई, फिर ये टोटल खर्चा। आपका प्रॉफिट बिफोर कितना रहा 299.70 करोड़, जो एक साल पहले ना 349.70 करोड़ रुपीस था और पिछले क्वार्टर में ये 335.13 करोड़ था। यानी कि आप भले ही टॉप लाइन में जंप दिख रहे हो, बट खर्चों के बाद जब हम नज़र डालते हैं ना, तो आपका प्रॉफिट क्या रह जाता है मात्र 300 करोड़ से भी नीचे। ये ईयर ऑन ईयर तो गिरावट है ही, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बड़ी गिरावट है और इसका रीज़न एम्प्लॉय बेनिफिट, जहाँ 54 करोड़ खर्चा होता था वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है। फाइनेंस कॉस्ट ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है और आप देखोगे तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 338.53 करोड़ रह जाता है, जो एक साल पहले 395 करोड़ था। तो भाई जिस प्रकार की जंप की उम्मीद, जिस प्रकार का एक बढ़िया सा नंबर हम उम्मीद कर रहे थे, वो नहीं दिख रहा है। रीज़न कंपनी एक्सपेंशन मोड में, बार बार ये बात कह रहा हूँ, जियो फाइनेंशियल में अगर आपके शॉर्ट टर्म में कोई बहुत ही अच्छे आप कह सकते हैं ख्वाब हैं, तो वो पूरे नहीं होने वाले। कंपनी एक्सपैंड कर रही है धीरे धीरे और जब हम देखते हैं कि भाई टैक्सेशन के बाद आपके नंबर, टैक्स एक्सपेंस में टोटल एक्सपेंस के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्योर नंबर वो कितना आया है 272.22 करोड़, जो एक साल पहले 316 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर तो बहुत बड़ी गिरावट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी गिरावट। ठीक है, और आप जब नीचे चलते हो और ईपीएस में डालते हो 43 पैसा की ईपीएस है सिर्फ, जो एक साल पहले ना 50 पैसे थी और पिछले क्वार्टर में 42 पैसा थी। देखो इससे ना एक बात साफ दिख रही है, जिस प्रकार की एक सेक्टर को डिस्टर्ब करने की बातें हो रही थी ना, वो हमको कहीं नहीं दिख रही हैं। और ये बात मैं सिर्फ इस नंबर के बयान में नहीं कह रहा हूँ, अगर आप आर्टिकल्स उठा के देखोगे हर कोई ये बात कह रहा है कि जब बात हुई थी कि भाई साहब ब्लैक रॉक और जियो साथ में मिल रहे हैं, इसके साथ साथ जियो के पास एक पूरा का पूरा एक कस्टमर डेटा है, वो किस तरह सोचता है, किस तरह खरीदता है वो है, और ब्लैक रॉक के पास बहुत ही आप कह सकते हैं शानदार सॉफ्टवेयर अलीबाबा, तो फिर तो भाई एक गजब ही चीज़ हो जाएगी, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा माहौल। नहीं हुआ, मैंने तब भी कहा था ये बिजनेस कह सकते हैं उस प्रकार का बिजनेस नहीं है जो टेलीकॉम में हुआ था। कंपनी बढ़ेगी, मैं ये नहीं कह रहा कंपनी बेकार है, लेकिन हाँ जिस प्रकार की ग्रोथ की उम्मीदें थी वो एटलीस्ट
नहीं होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या हमारे लिए कुछ और खबरें हैं। तो जी हाँ, कंपनी ने डिविडेंड दिया है आपको। कितना डिविडेंड है? 60 पैसे का। ठीक है, तो जो डेट है एजीएम की वो है 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31। द डेट फ्रॉम विच डिविडेंड इफ अप्रूव एज शेड्यूल्ड शैल बी पेड विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स, यानी इसकी बताई नहीं गई है। जब ये इनपुट हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा। 60 पैसे का यहाँ पे डिविडेंड दिया गया है दोस्तों। तो ऑलरेडी हमको जो चर्चा करनी थी हमने कर ली। ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।